हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आज मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज को डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। और आप सभी जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। तो इस डिसीज को पढ़ाने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है और इस इमेज को देखने के बाद आप बहुत आसानी से ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ जो एक नंबर है वो 69 है। आपने कभी सोचा है कि आपने 69 लिखा हुआ नंबर इतनी आसानी से कैसे पहचाना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक नॉर्मल विजन है, आप नॉर्मल कलर को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो आपके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और वो जीन नेचर में डोमिनेंट है। लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो इसका जो रेसेसिव अलील अपेयर होता है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो नॉर्मल कलर के विजन को शो कर सके या एक्सप्रेस कर सके। दैट इज द रीजन कि कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव अलील से होने वाली डिसीज है। और क्योंकि ये रेसेसिव अलील एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है इसलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ रेसेसिव एक्स लिंक डिसीज। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। आपको बता दूं, जब किसी भी इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन अपेयर होती है या ये डिसीज होती है तो उसमें जो एक कह सकते हैं एबनॉर्मल फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है वो ये कि वो अपनी आंखों से कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, यानी कि वो स्पेशली रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल कलर के विजन के लिए जो अलील है वो डोमिनेंट है, पर जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील है वो एक रेसेसिव अलील है। और ये दोनों ही अलील कहां पर प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम पर। मैं आपको अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, यानी कि फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस कैसे होता है और किन कंडीशंस में फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, किन कंडीशंस में वो कैरियर बन सकती है। तो जैसा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने बहुत आसानी से ये समझ लिया है कि कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक रेसेसिव अलील की वजह से होती है, या मैं कहूं तो ये एक रेसेसिव ट्रेट है। और मेंडल के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी रेसेसिव ट्रेट केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। और होमोजाइगस कंडीशन में अगर कोई रेसेसिव ट्रेट अगर एक्सप्रेस हो सकता है तो इसका मतलब साफ है कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि वो सेक्स क्रोमोसोम को लेकर बात करूं तो होमोमॉर्फिक होती है। यानी कि एक फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस केवल तभी हो सकती है जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव अलील प्रेजेंट हो, जिनको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी कि रेसेसिव अलील को मैं यहां पर कह सकता हूं अलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ऐसी कंडीशन में जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव अलील की प्रेजेंस होगी, यानी कि फीमेल का जीनोटाइप होगा XC, केवल यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन में फीमेल जो है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है और वो अफेक्टेड होगी इस डिसीज से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी फीमेल के पास जो होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम है, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर उनमें से किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर ही रेसेसिव अलील प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पर जो अलील प्रेजेंट है वो नॉर्मल विजन के लिए है या नॉर्मल कलर विजन के लिए है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस फीमेल का जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, लाइक XXC। और उस कंडीशन में ये फीमेल क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के रेसेसिव अलील की केवल सिंगल कॉपी रखती है, जबकि दूसरा अलील जो उसके पास है वो नॉर्मल विजन का है और वो डोमिनेंट है। और ऐसी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ डोमिनेंट अलील का होता है। दैट इज द रीजन कि ऐसी फीमेल जो हेट्रोजाइगोसली कलर ब्लाइंडनेस के अलील को रखेगी वो कैरियर होगी, लेकिन उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि फीमेल इस बीमारी से केवल होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड हो सकती है, लेकिन अगर उसके पास
कलर ब्लाइंडनेस का जीन हेट्रोजाइगोसली प्रेजेंट है तो वो कैरियर की तरह एक्ट करेगी, फंक्शन प्ले करेगी, लेकिन वो इस डिसीज से अफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि उसका जो विजन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेल्स में इस डिसीज का इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम को हेट्रोमॉर्फिक रखता है, यानी कि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। आप कंसीडर करिए, अगर ह्यूमन मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है तो फिर ऐसी कंडीशन में कलर के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसकी ह्यूमन हमेशा सिंगल कॉपी ही रख सकता है, क्योंकि उसके पास दूसरे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि वाई पर कोई भी ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं होगा जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल्स डू नॉट कैरी एनी जीन्स फॉर कलर विजन। इसका मतलब एकदम साफ है कि ह्यूमन हमेशा कलर विजन या किसी भी एक्स लिंक ट्रेट के लिए हेमीजाइगोसली ही एक्सप्रेस करेगा, यानी कि उसके पास जो भी ऐसे जीन्स होंगे जो एक्स लिंक जीन है उनकी हमेशा एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होगी। अगर वो सिंगल कॉपी के फॉर्म में प्रेजेंट अलील कलर ब्लाइंडनेस का अलील है यानी कि रेसेसिव अलील है, तो उस कंडीशन में मैं ह्यूमन मेल के जीनोटाइप को XCY से रिप्रेजेंट करूंगा और इस कंडीशन में ये कलर विजन के जीन्स को हेमीजाइगोसली एक्सप्रेस कर सकता है। इसका मतलब साफ हुआ कि भले ही ये डिसीज रेसेसिव है लेकिन ये 100% मेल्स को अफेक्टेड करेगी अगर ट्रेट मेल्स में इनहेरिटेड होता है, क्योंकि मेल्स एक्स लिंक ट्रेट को हेमीजाइगोसली एक्सप्रेस करते हैं। और यही एक रीजन भी है कि कलर ब्लाइंडनेस से फीमेल के कंपैरिजन में मेल ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट आपको ऑब्वियसली समझ में आ चुका होगा कि मेल क्योंकि किसी भी एक्स लिंक ट्रेट को हेमीजाइगोसली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम पर कोई भी ऐसा जीन नहीं है जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तब उस कंडीशन में जीन अगर डोमिनेंट होगा तब भी वो एक्सप्रेस होगा, और अगर वो रेसेसिव होगा तब भी वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि हेमीजाइगोसली वो जीन एक्सप्रेशन अपना 100% देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डोमिनेंट है या फिर वो रेसेसिव है। अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी बात कलर ब्लाइंडनेस की होती है या जब भी बात किसी भी सेक्स लिंक ट्रेट की होती है, या स्पेशली मैं कहूं जब भी बात किसी एक्स लिंक ट्रेट की होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक्स लिंक ट्रेट या कलर ब्लाइंडनेस हमेशा एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर सकती है जिसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्या है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेट है जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, तो आपको वहां पर ऐसे विकल्प को, ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कोई एक्स लिंक डिसीज का ऑप्शन हो। यानी कि वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो हीमोफीलिया भी हो सकता है, या वो कोई भी एक्स लिंक ट्रेट हो सकता है लाइक G6PD सिंड्रोम। तो अल्टीमेटली आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी ट्रेट मेल टू मेल इनहेरिटेड हो रहा है वाया फीमेल, या कोई ट्रेट फीमेल टू फीमेल इनहेरिटेड हो रहा है वाया मेल, तो मैं उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कह सकता हूं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन सेक्स टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। आप कंसीडर कीजिए कि एक मेल है और एक फीमेल है। अब मान लीजिए कि किसी एक्स लिंक ट्रेट को मेल इनहेरिटेड करना चाहता है अपने ग्रैंडसन में, यानी कि अपने पोते में। तो देखिए, अगर इस तरीके से कोई पैटर्न यहां पर बनाया जाए जिसमें मेल ट्रांसमिटेड कर रहा है अपने एक्स लिंक ट्रेट को डॉटर में, और डॉटर से वो ट्रेट ट्रांसमिटेड होता है उसके ग्रैंडसन में, यानी कि उसके पोते में। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेल ने अपने ग्रैंडसन को डॉटर्स के थ्रू एक्स लिंक ट्रेट को इनहेरिटेट किया। सिमिलरली, अगर कोई फीमेल अपने सन के थ्रू अपने ग्रैंड डॉटर को कोई एक्स लिंक ट्रेट इनहेरिटेट करती है, तो ये दोनों ही पैटर्न जो आपने यहां पर देखे हैं, इनको मैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कह सकता हूं। यानी कि कभी भी आपको याद रखना है कि अगर कोई मेल एक्स लिंक ट्रेट रखता है और वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को
ट्रांसमिटेड करना चाहता है तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि मेल एक्स लिंक ट्रेट को केवल और केवल अपनी डॉटर्स को ट्रांसमिटेड कर सकता है, अपने लड़के अपने सन को ट्रांसमिटेड नहीं कर सकता। इसका एक कारण है, हमेशा मेल एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देते हैं और वाई क्रोमोसोम अपने सन को देते हैं। या मैं ऐसा कहूं कि मेल अगर अपने गैमीट्स के थ्रू वाई क्रोमोसोम दे रहे हैं तो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली सन होगा, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम को अपने गैमीट्स के थ्रू दे रहे हैं तो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होगा वो डॉटर होगी। यानी कि मेल कभी भी एक्स लिंक ट्रेट को अपने सन में ट्रांसमिटेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मेल, अगर कोई फादर अपने एक्स लिंक ट्रेट को अपने किसी ऐसे ऑफस्प्रिंग्स में या कह सकते हैं किसी अनदर मेल में ट्रांसमिटेड करना चाहता है तो यह पॉसिबिलिटी केवल बनती है वाया डॉटर। और यही कारण है कि एक्स लिंक ट्रेट के इस इनहेरिटेंस पैटर्न को आपने क्या कहा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो बहुत सिंपल है, कोई ट्रेट अगर मेल से मेल में जा रहा है पर फीमेल के थ्रू, या फीमेल से फीमेल में जा सकता है मेल के थ्रू, in other words it is transfer of trait from one sex to the offsprings of the opposite sex, तो आप उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहेंगे। और यह कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस है, ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी इंडिविजुअल को कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि वो इंसान ब्लाइंड है। देखिए, ब्लाइंडनेस का मतलब किसी को दिखाई ना देना, यानी कि कोई भी विजन ना होना, आपकी आंखों के सामने अंधेरा होना। पर कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली में कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं निकालेंगे कि वो इंसान देख नहीं सकता। वो देख सकता है, बस वो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो दो कलर्स को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो भी स्पेशली रेड और ग्रीन कलर को। इस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास और आपके पास नॉर्मल विजन है, यानी कि हमारे एक्स क्रोमोसोम पर जो अलील प्रेजेंट है विजन के लिए, कलर के विजन के लिए वो डोमिनेंट है, वो नॉर्मल है। तो उस कंडीशंस में अगर ये इमेज मैं आपकी आंखों के सामने रख रहा हूं तो आप यहां पर इस इमेज को देखकर बहुत आसानी से बोल सकते हैं यहां पर दो कलर के एप्पल हैं। एक ऐसे एप्पल्स की यहां पर आपको पॉपुलेशन दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर के हैं, और आपको एक ऐसे एप्पल की पॉपुलेशन दिखाई दे रही है जो रेड कलर के हैं। लेकिन आप कंसीडर करिए कि अगर कोई इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको ये इमेज नहीं दिखाई देगी, उसको डेफिनेटली ये इमेज दिखाई देगी, उसको ये एप्पल दिखाई देंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बता दूं, वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। वो डार्कनेस, लाइटनेस या ब्राइटनेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लेकिन वो रेड और ग्रीन कलर को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कि जो एप्पल की पॉपुलेशन है वो सेम कलर की है। तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिसएबिलिटी है जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कलर्स को नहीं पहचान सकता, और स्पेशली रेड और ग्रीन कलर। तो अभी अभी मैंने आपसे बोला कि मोस्ट कलर ब्लाइंड पीपल कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो इसका मतलब आप ये भी मत समझिए कि अगर किसी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकता या फिर वो नॉर्मल वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो इंसान नॉर्मल वर्क भी कर सकता है, इवन ऐसे काम भी कर सकता है जहां पर कलर को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई कलर ब्लाइंड पर्सन ड्राइविंग करना चाहता है तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं वो ड्राइविंग कर सकता है। आप सोचेंगे कि जब वो ड्राइविंग कर रहा है तो वो किसी ट्रैफिक सिग्नल को कैसे पहचानेगा कि उसे अपनी गाड़ी को रोकना है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल रेड है, या उसको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ने देना है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है। तो आपको बता सकता हूं कलर ब्लाइंड जो पर्सन होगा वो आसानी से ड्राइविंग कर सकता है, यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड और ग्रीन लाइट्स जो हैं उनके रूल्स को भी फॉलो कर सकता है अपने इंटेलिजेंस से। और उसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उसमें हमेशा
जो रेड कलर की लाइट होती है, जो किस कलर की लाइट होती है, रेड कलर की जो लाइट होती है जनरली वो टॉप पर होती है, और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वो जनरली बॉटम पर होती है। यानी कि अगर कोई भी कलर ब्लाइंड पर्सन ड्राइविंग करता है और वो ट्रैफिक सिग्नल पर देखता है कि जो लाइट इस समय ऑन है, जिससे ब्राइटनेस आ रही है, अगर वो ऊपर वाली है, तो वो ये अंदाजा लगा सकता है कि इसका मतलब हमें यहां पर अपनी गाड़ी को रोकना है। और अगर वो देखता है कि अब लाइट जो ब्राइट हो रही है, जल रही है, वो नीचे वाली बॉटम वाली लाइट है, तो वो ये अंदाजा लगा सकता है इसका मतलब है कि मुझे अब गाड़ी को आगे ले जाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक डिसीज है, डेफिनेटली एक डिसऑर्डर है, लेकिन इस डिसऑर्डर के बाद भी अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो अपनी लाइफ में नॉर्मल वर्क कर सकता है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में परेशानियों का सामना कर सकता है, स्पेशली वहां पर जहां पर उसको कलर्स को डिफरेंशिएट करना होगा। तो आई होप कि आपने कलर ब्लाइंडनेस के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा होगा, और जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा हीमोफीलिया के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।